हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बातचीत करेंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित वो सवाल जो आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और आगामी आपकी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें ये सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना में है। तो इन सवालों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे और आइए स्टार्ट करते हैं। इन सवालों को हम लोग भाग 1 और भाग 2 में करेंगे। टोटल 50 सवाल होंगे। सवाल नंबर 1 से आगाज करेंगे। पहला सवाल आपके पास आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में हर साल दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में हर साल दिया जाता है? तो वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है वैज्ञानिक का? अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप इसे याद रखोगे। अच्छा, ये नोबेल पुरस्कार मिलता किस किसको है? तो याद रखिएगा, ये नोबेल पुरस्कार उन सभी लोगों को दिया जाता है जो मानवता के कल्याण को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। समझ गए हैं आप? तो ये पुरस्कार किसी को भी मिल सकता है, बशर्ते उसके काम कैसे हैं इस पर निर्भर करता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था, 1833। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद में रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना। हम बात अल्फ्रेड नोबेल की कर रहे हैं। इनका जन्म 1833 में स्टॉकहोम में हुआ था। समझ गए हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल रहेगा, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के रहने वाले थे? अल्फ्रेड नोबेल किस देश के रहने वाले थे? तो ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, स्वीडन। स्थान का नाम भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, तो आप इसे अच्छे से याद रखोगे। क्या चीज? स्टॉकहोम, स्वीडन। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपको दिख रहा है। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? ये जो आपका नोबेल पुरस्कार है वो हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। अच्छा, 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1896, 1896 ये वो डेट है जब आपके अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। किसका? अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। और प्रत्येक वर्ष के 10 तारीख को या 10 दिसंबर को यह पुरस्कार इनकी पुण्यतिथि को याद करने के लिए दिया जाता है। तो समझ गए हैं आप लोग? 1896 में इनका निधन हुआ था, जिस वजह से ये हर साल 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। अच्छा, एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है कि आप मानवाधिकार दिवस कब मनाते हो। नीचे कमेंट बॉक्स होगा जहां पर आपको यह जवाब सभी को देने का प्रयास करना है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप सभी के आंसर जरूर आए। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये सवाल रहेगा। नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये पुरस्कार भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में, साहित्य में, शांति में और अर्थशास्त्र में, इन 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। पुनः सुन लीजिएगा। अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन और भौतिकी, इन 6 क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल रहेगा, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में की गई थी। कब की गई थी? 29 जून 1900। तो आप चाहें तो आप डेट भी अच्छे से लिख सकते हैं। 29 जून 1900 में इसकी स्थापना मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज करी थी? अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज करी थी? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। किसकी? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज करी गई थी। कब की गई थी? याद रखेंगे आप, 1867 में, 1867 में इनके द्वारा डायनामाइट की खोज की गई और ये उस समय बहुत बड़ी खोज के रूप में जानी गई। समझ गए हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो याद रखिएगा, प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था, 1901 में दिया गया था। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करिएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, यह आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भाई, वर्ष 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
वर्ष 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। क्या जवाब होगा आपका? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है, आप इन्हें याद रखेंगे। अच्छा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में बातचीत कर लिया जाए तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई थी। 19 दिसंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और क्या याद रखोगे? इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। समझ गए हैं आप? तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से दिमाग में सेट रखनी है। अगला सवाल रहेगा, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, सबको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल रहेगा, 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से जिन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, उनमें अगर हम देखते हैं तो रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इनके नाम आपको याद रखने हैं। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा दिया जाता है। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, मध्यरात्रि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? आधी रात में सूरज किस देश में दिखाई पड़ता है? यह आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल रहेगा, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो याद रखेंगे 3 लोगों को दिया जा सकता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो नाम था हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पेसी। इनके द्वारा पहला नोबेल शांति पुरस्कार जीता गया था। आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है, वर्ष 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया गया। ठीक है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे भी अच्छे तरीके से याद रखोगे। अच्छा, ये जो लुईस ग्लुक हैं ये क्या हैं और कहाँ संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, ये अमेरिका की एक प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार पहली बार 1931 में और दूसरी बार 1961 में। अब किसको किसको दिया गया ये भी देख लो। तो पहली बार जब 1931 में दिया गया तो व्यक्ति का नाम था एरिक एक्सेल, और दूसरी बार जब 1961 में दिया गया तब व्यक्ति का क्या नाम था? डैग हैमरशोल्ड। तो ये आपको नाम दिमाग में अच्छे से सेट रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? सवाल है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1969 में हुई। कब हुई? 1969 में। तो ये आपको याद रखना है। वर्ष 2020 तक कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? वर्ष 2020 के आंकड़ों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका था? तो 57 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जा चुका था। मैडम क्यूरी नोबेल पुरस्कार पाने वाली विश्व की पहली महिला मानी जाती हैं, जिन्हें 1903 में यह पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखें, 57 महिलाओं को 2020 तक। पहली महिला का नाम क्या नाम है? मैडम क्यूरी। समझ गए आप? महात्मा गांधी जी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? महात्मा गांधी जी को 5 बार, समझ गए हैं आप, इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ था? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, मलाला यूसुफजई का संबंध आप किस देश से मानते हैं? मलाला यूसुफजई का संबंध आप पाकिस्तान से मानते हैं। कहां से मानते हो? पाकिस्तान। अब यहां पे मलाला यूसुफजई को लाने का क्या मतलब था? तो सवाल है,
चूंकि नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था, इस वजह से इन्हें यहाँ पे लाना लाजमी था। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, चीजों को ध्यान में रखिएगा। ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला हुआ करती थी। समझ गए भाई। इनका जन्म 12 जुलाई 1997 में पाकिस्तान में हुआ था, यानी आपकी हमारी उम्र की हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में मिला। समझ गए भाई। 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सीवी रमन को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था। ये कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो भाई याद रखेंगे, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मदर टेरेसा को यह पुरस्कार 1979 में मिला। अगर नहीं पता है तो आप इसे नोट कर लिया करिए। 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और 1980 में इन्हें कौन सा भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, इसको लेकर आप गलती वलती नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया है, 1998 में दिया गया है, भूले ना। अगला सवाल रहेगा, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 2014 में मिला है। ये पॉइंट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। ठीक है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह आपका पुरस्कार दिया गया था। आज हम लोगों ने कितने सवालों की बात करी है? 25 महत्वपूर्ण सवाल, यानी भाग 1 हम आपके सामने यहाँ पे आज खत्म करते हैं। और इतने सवाल आपको भाग 1 से पढ़ने हैं। अब आपको भाग 2 में आने वाले 25 सवाल और मिलेंगे। इस तरीके से टोटल 50 महत्वपूर्ण सवाल को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है भाई। आइए आगे कुछ और बातें कर ली जाएं। तो अगर आप ये सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप वहां पे प्लस ज्वाइन करते हैं दीपक सिंह YT10 ये कोड यूज करके, तो आपको ये सारे विषय डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। आप वहां पे मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं जिसका समय 8 बजे है। वहां पर आपको अनलॉक कोड यूज करना होगा, तो दीपक सिंह YT10 वहां पर भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बैच वहां पे स्टार्ट होंगे जिसमें सारे विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। तो कई सारे स्टार्ट हो चुके हैं, आप पुनः ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ये आपके प्लस चार्ज हैं। अगर आप 24 मंथ का प्लस लेते हैं तो आपको 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना है। अगर आप 12 मंथ का प्लस लेते हैं तो आपको 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। फिलहाल भाग 1 हमने पूरा किया है। आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द भाग 2 के साथ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ऊपर शेयर का ऑप्शन है, अपने दोस्तों को भी लाइए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।